आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अभी के लिए तो हमारे पास ना ही लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बात किया जा रहा है, तो ये बोल ही नहीं सकते कि बाबू ये आयत है कि वर्ग है। सपोज अपन मान लेते हैं, चलो भाई ये आयत होगा, ये मान लेते, बाद में तो पता चल ही जाएगा निकलने के बाद, लेकिन मान लेते हैं ये आयत है। ठीक है, क्या कह रहा है, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, ये अपन अलग अलग मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर क्या माना हमने, y मान लिया। ठीक है, अब अगर यहां पर परिमाप निकाले तो परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर दिया है, तो आयत का परिमाप लगा लो फॉर्मूला। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जरा बता दो हमको, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यह आयत का परिमाप होता है। अब आयत का परिमाप कितना दे रखा है, यहाँ पर 80 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर में हो जाएगा 80। ठीक है, ये गुना में है, x प्लस वाई के गुना में 2 है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर लिखेंगे तो ये होगा 80 और बट्टे में 2, तो इसका मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 40। कितना हो गया, 40। कट जाएगा ना, ये 40 गुना 80 कट जाएगा ये। ठीक है जी, x प्लस वाई बराबर निकला 40। अगर हम यहाँ से लिखे x बराबर तो क्या लिखेंगे, x बराबर लिखे तो लिखेंगे 40 माइनस का y। इस बात को तुम यहाँ से ध्यान रखो। ठीक है, दूसरी बात जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि परिमाप 80 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने में चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना है, 400 वर्ग मीटर, तो 400 वर्ग मीटर रख देते हैं। लंबाई दे रखा है कितना, x, और चौड़ाई दे रखा है कितना, y। ठीक है, ये हमको लंबाई और चौड़ाई दे रखा है तो हमने लिख दिया। आ जाओ जी, देखो इसको इधर कर लेते हैं। x का मान यहाँ पर क्या है, 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई x का मान हमने रखा और y का मान y है, बराबर में यहाँ पर 400। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 40y, 40 को हमने y से गुना किया 40y, y को माइनस y से गुना करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। क्या हो गया ये, बराबर में 400। इसको थोड़ा काम करो, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लेके जाओ और इसको भी इधर लेके जाओ, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस में 400, प्लस में 400 बराबर में 0, बराबर में 0। अब हमको बताना है क्या इसका मूल वास्तविक है कि नहीं। ये तो तुम्हारा द्विघात समीकरण निकला। क्या निकला द्विघात समीकरण, अभी तुमने क्या निकाला द्विघात समीकरण, देखो वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस में 400, ये तुमने द्विघात समीकरण निकाला। जहाँ पर a का मान यहाँ पर देखेंगे तो 1 है, b का मान देखेंगे तो y का गुणांक माइनस 40 है और c का मान यहाँ पर 400 है। ठीक है, तो अगर d का मान यहाँ से निकाले हम, क्या निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकलेगा। तो b का मान है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 1 है और c का मान कितना है 400। 40 को गुना करेंगे 2 बार, 40 गुने 40 तो 1600, माइनस माइनस ये माइनस जो लगाया ना, माइनस 40 गुने माइनस 40 तो माइनस माइनस प्लस और 1600, ये 4 चौका माइनस 1600। तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है, डी का मान आ रहा है यहाँ पर 0, डी का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका मूल संभव है, और मूल संभव है, दोनों ही मूल वास्तविक भी होगा और दोनों मूल समान ही होगा। मतलब ये बोलो कि एक ही मूल निकलेगा, दोनों मूल बराबर ही होने वाला है। आ जाओ भाई, अब x बराबर निकाल लेते हैं, तो ये निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे में 2a, ये निकलेगा तुम्हारा द्विघात सूत्र। चाहो तो गुणनखंड भी कर सकते हो, हम यहाँ पर द्विघात सूत्र लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ से माइनस बी, तो b का मान कितना है माइनस का 40 प्लस माइनस रूट अंडर डी, ये तो 0 निकल रहा है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 इंटू ए का मान 1 है। ठीक है, ये निकल गया तुमको कितना, माइनस माइनस प्लस 40 बट्टे में 2, ये कितना निकला तुम्हारा 20। क्या निकल गया तुमको 20, x का मान यहाँ पर 20 निकल रहा है बाबू।
x का मान यहाँ पर तुमको कितना निकल रहा है, 20 निकल रहा है। और y का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। y का मान यहाँ पर समीकरण तुम एक मान सकते हो। x का मान यहाँ पर हमने निकाला है 20, ठीक है। यहाँ से ना तो यहाँ पर रखो ना समीकरण एक, इसको मान लो। x का मान हमने कितना निकाला है, 20। अब ये इस इक्वेशन को देखो ना, x प्लस वाई बराबर कितना है, 40। तो समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर जो है वो 40 निकल के आता है। x का मान हमने 20 निकाला, y बराबर 40 आएगा। इसका मतलब y बराबर 40 माइनस 20 बराबर में आएगा ये 20। ये हो गया तुम्हारा, यानी लंबाई 20 चौड़ाई 20, ठीक है। ये भी 20 है, ये भी 20 है। इसका मतलब ये जो मैदान बन रहा है ये आयताकार नहीं है, वर्गाकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, इक्वल है।